स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों ये जो क्लास है ये आपका पार्ट 2 होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके विगत वर्षों में एक परीक्षा में हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और बनाने का काम भी करेंगे, जवाब भी दीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले क्लास में आपको पार्ट 1 में इसका 25 तक कराए थे। आज नेक्स्ट बढ़ाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 26 होगा। ध्यान देंगे 26 में कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो बताना है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो साथियों मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सिंध। इसका खोजकर्ता कौन थे? तो राखाल दास बनर्जी साहब थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है ये बताना है। मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में कहाँ पाया गया है ये बताना है आपको। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, जरा जवाब देंगे। क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार पाया गया है ये कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। इसकी जो है लंबाई 11.88 मीटर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 28 आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, आद्य इंद्र का। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, जरा जवाब देंगे। तो इस सभ्यता में जो मुद्रा था उस पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यहाँ जवाब देना है। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो आद्य शिव का था। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आद्य शिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29 आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। पहला ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रोपड़, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बनावली और चौथा ऑप्शन दे रखा है लोथल। तो बताइए ये कौन सा स्थल जो हड़प्पा कालीन स्थल था ये गुजरात में था, बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? तो हड़प्पा सभ्यता में एक यही ऐसा नगर था जो घर का दरवाजा आगे ना खुलकर, उसमें था कि आगे नहीं खोलना, हड़प्पा कालीन में जो है दरवाजा और खिड़की आगे नहीं खोलना था, पीछे की तरफ खोलना था। तो यही एक ऐसा था लोथल जो कि खोलता था अपना आगे की तरफ। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन था? तो लोथल था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? लोथल। अगला क्वेश्चन जो कि 30 आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। और ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, टेक में भी, एसएससी में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम पूछ रहा है। जीवितों का टीला या कंकालों का टीला या दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, यहाँ जवाब देना है। ऑप्शन के अनुसार ध्यान देंगे और आप लोग बनाने का काम करेंगे। क्या होगा इसके आंसर? तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का
टीला है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? मृतकों का टीला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु की सभ्यता या लोथल सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताएं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताना है, बताइए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का हुआ है या घोड़ा का हुआ है या बैल का या हाथी का? यहाँ जवाब देना है। तो सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो पशु का नाम बताना है। क्या है नाम, जरा बताइए आप लोग। उस पशु का नाम बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 33 आपके स्क्रीन पे होगा, पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है सॉरी, किस काम के लिए जानी जाती है? जरा आप लोग जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? अपने नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अभी ना बताए हैं, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्थान जो है आपका भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका जवाब? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो बच गया कौन? लोथल। तो ये आपको गुजरात में स्थित है, तो यही इसका आंसर होगा। कहाँ? तो लोथल। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? यही पूछ रहा है 35 में, ये बताइए आप लोग। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? क्या होगा इसका आंसर, जवाब दें। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर भाई हड़प्पा है। इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 36 आपके स्क्रीन पे होगा, कहा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस सभ्यता से? पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, या पश्चिमी भारत की ताम्रप्रशांत संस्कृति में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, और चौथा ऑप्शन है चांदी की आहत मुद्राओं में। तो भारत में जो है चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम जो है साक्ष्य
कहाँ से मिले हैं ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग आंसर दें। तो भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिला है। इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ बताना है कि कौन सा कथन गलत है। 4 को कथन दिया है, उसमें से बताना है कि एक जो होगा क्या होगा, असत्य होगा, गलत होगा। पहला, नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और चौथा, लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जरा आप लोग जवाब देंगे, कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो पहला ऑप्शन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो हाँ ये सही था। तीसरा, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल, तो ये भी सही है। और चौथा, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, यही गलत हो जाएगा। तो 37 का ए असत्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी ए गलत है, जो कि इसमें हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, दे रहा है, इसलिए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, मिलान करना है। सूची 1 में दे रखा है सीमा और सूची 2 में दे रखा है राज्य का नाम, ठीक है ना। तो पहला है सिंधु सभ्यता, सिंधु की सभ्यता की उत्तरी सीमा। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सीमा के बारे में पूछ रहा है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, यही सब पूछ रहा है। तो उत्तरी सीमा कहाँ थी, मंडा, जम्मू, एकदम सही है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमामाबाद, ये भी सही है, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलिमगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इस सूची के अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू में था, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में था, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है, या रावी नदी के किनारे स्थित है, या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो बताना कि मंडा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। आप लोग पढ़े हैं तो बताइए। तो मंडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40 आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थलों पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पंजाब जो है किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। हड़प्पाकालीन स्थलों पर पंजाब कहाँ स्थित है बताइए आप लोग, किस नदी के किनारे, चेनाब या सतलज या सिंधु या रावी। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, पंजाब, जिसको हड़प्पा बोला जाता था, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका सतलज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इसको मिटाया जाए, जो कि आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल जो है प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ, धौलावीरा में, या लोथल में, या कालीबंगन में, या आलमगीरपुर में। तो कहाँ पता चलता है क्या चीज़ का भाई, तो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चलता है। तो बताना है क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जवाब देंगे आप लोग। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ, धौलावीरा में। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, धौलावीरा कहाँ पड़ता है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में।
तो इस क्वेश्चन का जवाब तो धौलावीरा हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल का, नीला, हरा का या पांडु के या नीला का? तो कौना रंग का उपयोग हुआ था बर्तन पर, ये पूछ रहा है। जवाब देंगे आप लोग? जवाब दीजिए। अब मिट्टी के पके हुए बर्तन को हड़प्पा में क्या बोला गया? टेराकोटा। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ के मिट्टी के बर्तन जो है अधिकांश लाल रंग का था। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा भाई? लाल। और पक्का हुआ जो बर्तन था उसको टेराकोटा बोला गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में या प्राग ऐतिहासिक काल में या उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड में या आदि ऐतिहासिक काल में, प्रोटो में पड़ता है? तो किस में पड़ता है सिंधु घाटी जो है सभ्यता, किस युग में पड़ता है बताना है। जरा बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, कमेंट किया जाए। तो सिंधु सभ्यता का युग जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा भाई? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए जो कि क्वेश्चन नंबर 44 होगा, जो कि आपके स्क्रीन पे है। पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? कहाँ से भाई? हड़प्पा से मिला या कालीबंगल से या लोथल से या मोहनजोदड़ो से? ये यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। तो कुएं का अवशेष कहाँ से मिला है? इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दूसरा जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। तीसरा जो है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। और चौथा है माधव स्वरूप वत्स एवं वीडी राव। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया उस भारतीय का नाम बताइए। तो पहला नाम में है दयाराम साहनी, ये तो सही है, लेकिन दूसरा है राखालदास बनर्जी। तो राखालदास बनर्जी जो है क्या चीज़? मोहनजोदड़ो का खोज किए हुए थे। इसमें जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स किया हुआ था 1921 में, और मोहनजोदड़ो का 1922 में खोज कौन किया था? तो राखालदास बनर्जी किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ऑप्शन के अनुसार पहला इसका आंसर होगा दयाराम साहनी जी। और एक और नाम है राखालदास बनर्जी साहब, तो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन 1 ही होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो कि आपके स्क्रीन पे है। पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो कहाँ है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है। आरएस का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा मित्रों? जरा आप लोग कमेंट करें।
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में? कहाँ है? तो ये रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पहला ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, दूसरा ऑप्शन सर जॉन मार्शल और तीसरा ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव और चौथा लॉर्ड टाड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जब पुरातात्विक खुदाई हो रहा था उसमें के प्रभारी कौन थे ये बताना है, बताइए आप लोग। तो प्रभारी बनाया गया था सर जॉन मार्शल को 1902 में। तो इस ऑप्शन का जवाब क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 48 होगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? पहला ऑप्शन दे रखा है घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो यहाँ बताना है कि जो पशु की आकृति के जो मुहर मिली है, जो उससे मुहर मिला है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो कौन पशु है भाई? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? तो जरा सोचने वाली बात है, बताइए आप लोग। व्यापारिक संबंध पूछ रहा है तो क्या होगा इसका आंसर? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 49 आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। क्या चीज में भाई विश्वास करते थे, जरा आप लोग बताएंगे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है ज्यादा विश्वास मातृशक्ति में करते थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? मातृशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? 4 गो ऑप्शन दे रखा है, उसमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों जरा इसका जवाब देंगे आप लोग, सुने आप लोगों की तरफ से क्या इसका आंसर होगा, जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन है सुरकोट, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है बालाकोट और चौथा ऑप्शन है कोटदीजी। तो क्या आंसर होगा? तो एक ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये भी है, कोटदीजी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? कोटदीजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? विशाल स्नानागार या विशाल आनागार या साबा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग जवाब देंगे। विशाल स्नानागार या विशाल आनागार या धान कोठार या साबा भवन? तो क्या जवाब होगा, यहाँ आप लोगों को जवाब देना है साथियों। चलिए तो पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, दूसरा ऑप्शन है विशाल आनागार और तीसरा ऑप्शन है साबा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है कि सबसे बड़ी इमारत तो विशाल स्नानागार होगा। चलिए मोहनजोदाड़ो में पूछ रहा है वो। हड़प्पाकालीन लोगों में इसका जो है लंबाई 11.88 मीटर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का गोलाकार आकृति में या ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? तो घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था? ग्रिड पद्धति। तो इस क्वेश्चन में क्या जवाब हो जाएगा भाई? ग्रिड
पद्धति। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कहा जा रहा है सूची 1 दे रखा और सूची 2 उसको मिलान करना है। कहा जा रहा है कि प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष कहाँ से मिला है। तो सूची 1 में दे रखा है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली, और वहीं सूची 2 में दे रखा है जूता हुआ खेत। तो जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है भाई, बताइएगा आप लोग। जूता हुआ खेत, गोदी बाड़ा, ए पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, और चौथा है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो मैचिंग करना है आपको। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। तो एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो है लोथल से क्या मिला है, गोदी बाड़ा, ठीक है। धौलावीरा से क्या मिला है भाई, हाँ बताइए। धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे घंटी को दबा देंगे, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, हम सारे दोस्तों के पास भेज दें ताकि वे भी देख सके।